हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। आज के हमारे इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 2 एपिसोड 15 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्रिएचर को दिखाया जाता है। तभी हमें सीन को रिवाइंड करके दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है सिक्स फिंगर्स के वाटर पार्क पे हमला करने से पहले रोनोवे इरुमा को अपने आउटफिट्स दिखा रहा होता है। वो उससे बोलता है, मैं किसी भी तरह के कपड़े पहन लूं, मेरे ऊपर हमेशा अच्छे लगते हैं। वहीं प्रोफेसर बालम अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं। उनके दिमाग में चल रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन वर्ल्ड में भी ऐसे क्रिएचर होते होंगे। वहीं दूसरी तरफ एस्मोडियस इरुमा के लिए कपड़े चूज कर रहा होता है। तभी एसगर्ड नीचे गिर जाता है। उसे नीचे गिरा हुआ देख के एस्मोडियस उसे बोलता है, नीचे जमीन पर सोना बैड हैबिट्स में आता है। लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो उससे बोलता है, ये धरती काफी ज्यादा गर्म लग रही है। सभी लोग उससे पूछते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी वो उन्हें एक नक्शे के ऊपर समझाने लग जाता है। दरअसल वाटर पार्क में जितनी भी चीजें वो माना से चलती हैं और वो उन्हें 3 लोकेशन बताता है जहाँ पे माना सबसे ज्यादा है। तभी हमें बताया जाता है इसका नाम है पिकरो अगारेस और इसकी जो ब्लड लाइन एबिलिटी है वो है माई एरिया। ये किसी भी तरह के ग्राउंड सरफेस को मैनिपुलेट कर सकता है। पिकरो उन सभी को आगे बताता है इस माना की मदद से क्रिएचर्स के एक्स को हैच किया जा सकता है। उसकी बातें सुनकर रूम उससे बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी हमें 3 एक्स को दिखाया जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है। सिक्स फिंगर्स उन 3 एक्स को अलग अलग जगह पे डाल देते हैं और जैसे ही वो तीनों एक्स माना के कांटेक्ट में आते हैं उनमें एक अजीब तरह का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इन तीनों एक्स में से भारी मात्रा में पावर रिलीज होने लग जाती है। जैसे ही वो एक्स क्रैक होते हैं उनके अंदर से क्रिएचर बाहर आने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिकरो को भी पता चल जाता है कि कुछ बुरा हुआ है और वो उन सभी लोगों के आसपास में एक शील्ड बना लेता है। तभी वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इरुमा उसे देखने के लिए बाहर जाता है लेकिन एस्मोडियस उसे रोकने की कोशिश करता है। इरुमा जैसे ही बाहर जाके देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक ड्रैगन टाइप का क्रिएचर होता है। तभी हमें उस ड्रैगन का नाम बताया जाता है। इसका नाम होता है कार्मेन ड्रैगन। तभी रूमा एस्मोडियस से पूछता है क्या ये एक मैजिकल बीस्ट है। तभी वॉल्टर स्टाफ के लोग अनाउंस करते हैं हम आप लोगों को बचा लेंगे, आप लोग इधर आइए। तभी प्रोफेसर बालम सभी बच्चों से पूछते हैं क्या तुम सभी लोग ठीक हो। एस्मोडियस उन्हें बताता है अगारस की वजह से हम सभी लोग बच गए हैं। तभी रूमा को अगारस की बात याद आती है। वो उससे बोलता है तुमने हमें बताया था यहाँ पे 3 एक्स हैं। तभी एक वॉल्टर स्टाफ अनाउंस करता है हमें पता चला है कि यहाँ पे मल्टीपल एरिया में मैजिकल बीस्ट आ चुके हैं और वो टोटल 3 मैजिकल बीस्ट हैं। आगे हमें दूसरे क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पैंथर रैट। उसने ओपरा के ग्रुप के ऊपर हमला किया होता है। वहीं हमें तीसरे क्रिएचर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है माउंटेन ब्लू। उसने प्रोफेसर कैलागोर की टीम के ऊपर हमला किया होता है। उस क्रिएचर को वहाँ पे देख के लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी भी सामने से प्रोफेसर कैलागोर आ जाते हैं। वो लोग प्रोफेसर कैलागोर से पूछते हैं प्रोफेसर कैलागोर हमें इस हालत में क्या करना चाहिए। प्रोफेसर कैलागोर उनसे बोलते हैं मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे महसूस हुआ कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। प्रोफेसर कैलागोर की बातें सुनकर लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन्हें आगे बताते हैं स्कूल के रूल्स के मुताबिक हमें अपने स्टूडेंट्स को ऊपर रखना चाहिए जिस वजह से आज का दिन तुम्हारे लिए काफी लकी है। प्रोफेसर कैलागोर की बातों से उन बच्चों की हवा काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वहीं प्रोफेसर कैलागोर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं आज के लिए हमारे पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जिस वजह से हम कॉम्बिनेशन अटैक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी बातें बोल के वो एक डेविल स्माइल देने लग जाते हैं। वो उन बच्चों से आगे बोलते हैं हमें रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वहीं उन बच्चों की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। वहीं वो क्रिएचर चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन बच्चों को जगड़ लेते हैं। वो उनसे बोलते हैं अब समय आ गया है, तुम्हें अपनी ताकत को दिखाना होगा। तभी हमें बताया जाता है बेवलिस के अंदर अभी इन लोगों ने केवल स्टार्टिंग के मैजिक को सीखा हुआ है लेकिन इन बच्चों ने एक भी अटैक स्पेल नहीं सीखा होता। वो बच्चे वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे लग रहा है कि आज हम यहाँ पे मरने वाले हैं। भागते भागते कमोई एकदम से लीड के ऊपर कूद जाता है ताकि उसे बचा सके। कमोई को ऐसा करते हुए देख के लीड उसे थैंक यू बोलता है। तभी कामोई काय बताता है वो क्रिएचर क्या कह रहा है, तुम सभी लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। तभी हमें बताया जाता है कामोई काय की जो ब्लड लाइन एबिलिटी है वो है ट्रांसलेशन। ये किसी भी तरह की एनिमल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। तभी वो क्रिएचर कामोई और लीड के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है लेकिन गोएमोन उन्हें बचा लेता है। हमें बताया जाता है गोएमोन की ब्लड लाइन एबिलिटी विंड ब्लेड है। गोएमोन को वहाँ पे देख के दोनों उसका थैंक यू करते हैं। तभी एमजस को एहसास होता है विंड ब्लेड हमारे पास केवल यही एक एबिलिटी है जिस वजह से हम लड़ सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये चारों लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। एमजस उन सभी को समझा रहा होता है हमारे पास केवल एक ही ब्लड लाइन एबिलिटी है जो कि अटैक कर सकती है। वो इन सभी को आगे बताता है मेरे पास है पेट, कामोई के पास है फ्रेंडशिप यानी ट्रांसलेशन और लीड के पास है कंट्रोलर। तो जो हम सबकी एबिलिटीज हैं वो लड़ाई के अंदर बिल्कुल बेकार हैं। तभी एमजस लीड से बोलता है क्या तुम उसकी आंखों को चुरा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है उस क्रिएचर की 6 आंखें होती हैं। तभी लीड उसकी आंखों को चुराने की कोशिश करता है लेकिन वो बस उसकी एक आंख को ही कंट्रोल कर पा रहा होता है। वहीं कमोई भी उसका ध्यान भटकाता है। वहीं एमजेस और गायमोन ये दोनों पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और ये दोनों मिलकर ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो अटैक उस क्रिएचर के ऊपर लैंड करता है तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इन लोगों को लग रहा होता है कि इस अटैक से उसके ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा लेकिन उस क्रिएचर के ऊपर एक भी खरोंच नहीं आती जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो क्रिएचर इन सभी से नाराज
नाराज होकर उन सबके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उसके हमले से बच रहे होते हैं। तभी एमजेस और लीड प्रोफेसर कैलागोर से मदद मांगते हैं। उनसे बोलते हैं अगर आप हमें मदद नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। उन सभी की बातें सुनकर प्रोफेसर कैलागोर उनसे बोलते हैं तुम लोग इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, तुम जिंदगी भर मेरे ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते। तभी गायमोन उनसे बोलता है क्योंकि आप हमारे टीचर हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तभी प्रोफेसर कैलागोर उनसे बोलते हैं तुम लोग मेरा मजाक खराब कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। तुमने अभी तक जो भी कुछ सीखा है तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम जैसे बेवकूफ बच्चे भी इसे हरा सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर कैलागोर के बात से ये बच्चे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी एमजेस बोलता है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें बड़ों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तभी उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए लीड भी बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम लोगों को कोई बचा सकता है तो हम खुद हैं। वहीं गायमोन और कमोई भी बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन तभी वो मोस्टो उन्हें इंटरप्ट कर देता है, जिस वजह से चारों मिलकर प्रोफेसर कैलागोर के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और इस क्रिएचर को देख के लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ओरोबोरोस प्रिजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की काफी ज्यादा पिटाई करी गई होती है। तभी उन गार्ड्स में से एक उनसे पूछता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग चाहते क्या हो। तभी हमें 6 फिंगर्स को दिखाया जाता है, उनमें से फर्स्ट फिंगर उन्हें बताता है दरअसल यहाँ पे हम किसी की तलाश में आए हैं। वहीं कंट्रोल रूम के अंदर एक स्टाफ सभी लोगों पे चिल्ला रहा होता है कि मैजिकल बीस्ट एलिमिनेशन स्क्वाड कहाँ रह गई है, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तभी एक स्टाफ मेंबर उन्हें आके बताता है हमारे ऊपर एक और परेशानी आ चुकी है सर, लेवल 2 के सभी प्रिजनर्स को बाहर निकाल दिया गया है, जिस वजह से सभी प्रिजनर्स अपनी जेल से बाहर आ चुके हैं और वो सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो डीमंस क्रियो के साथ होते हैं वो एक दिशा की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डीमन बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, अब हम इस जेल से बाहर निकल के 6 फिंगर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तभी उनमें से एक डीमन परेशान हो रहा होता है, वो उन सभी से बोलता है कि हम सच में ऊपर जाने वाले हैं। वो डीमन उससे पूछता है हाँ इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो अभी भी ऊपर है। उसकी बात सुन के वो डीमन उससे बताता है तुम्हारा मतलब ट्राइटन से है। तभी हमें बताया जाता है जैसे ही ओरोबोरोस प्रिजन के लेवल बढ़ते जाते हैं वहाँ के गार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और यहाँ पे एक ऐसा गार्ड है जिससे सभी प्रिजनर्स काफी ज्यादा डरते हैं और वो लोग जिससे डरते हैं वो कोई और नहीं वाइस शेप गार्ड है जिसका नाम ट्राइटन है, द हैंडशेकर। तभी वो डीमन अपनी बातों को कंटिन्यू करके उनसे आगे बोलता है मैं जानता हूँ कि हमारी मदद 6 फिंगर्स कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग सभी भी जानते हो ट्राइटन इतना पावरफुल है कि वो किसी ड्रैगन की भी गर्दन एक हाथ से मरोड़ सकता है। तभी वो दूसरा डीमन उससे बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि उससे लड़ना 6 फिंगर्स के लिए भी काफी आसान नहीं रहेगा, जरूर सबसे ऊपर काफी खतरनाक बैटल चल रही होगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है 6 फिंगर्स की टीम में से जो लिटिल डीमन होता है वो हैंडशेकर के हैंड्स को तोड़ रहा होता है, जिस वजह से ट्राइटन द हैंडशेकर काफी ज्यादा दर्द में होता है। वहीं हैंडशेकर के दिमाग में चल रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ब्लड लाइन एबिलिटी काम क्यों नहीं कर रही है और ये इतना छोटा सा बूढ़ा मेरे हाथों को तोड़ कैसे पा रहा है। तभी वो डीमन उससे बोलता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ताकत के बीच में कितना फर्क है, और वो उससे आगे बोलता है तो मैं ऐसा देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी 6 फिंगर्स में से एक बोलता है ये क्रिएचर जब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरा वाटर पार्क खत्म नहीं हो जाता, हाँ इन्हें एक तरीके से और रोका जा सकता है अगर कोई डीमन इतना बेवकूफ हो जो इनका सामना करे। तभी दूसरा डीमन उससे बोलता है क्या हो अगर वहाँ पे कोई ऐसा हो जो इन्हें रोक सके। तो पहला डीमन उससे बोलता है तो वो लोगों के लिए एक हीरो बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रोफेसर कैलागोर की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। वहीं वो क्रिएचर भी उन सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है, ये लोग उस क्रिएचर से बार बार छुप रहे होते हैं। तभी एमजेस उन सभी से बोलता है तुम लोगों ने मुझे आगे क्यों रखा था। लीड उससे बताता है हम लोगों ने तुम्हें आगे इसलिए रखा था क्योंकि तुम हमारी टीम के लीडर हो। तभी एमजेस उससे बोलता है ये कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। लीड उसे बताता है क्योंकि तुम्हारी रैंक गिमल है, तुम 3rd रैंक पर हो। तभी हमें बताया जाता है बाकी लोग रैंक 2 पर होते हैं, केवल एमजेस ही है जो रैंक 3 पे होता है। तभी बाकी के तीनों बच्चे एमजेस की तरफ ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे वो उससे बोल रहे हो कि केवल तुम ही हो जो आज हमें बचा सकते हो। वहीं एमजेस भी इनके ऐसे लुक को देखकर उन्हें मना नहीं कर पाता और वो उन सभी से आगे बोलता है मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा जिससे हम इसका सामना कर पाएंगे। तभी एमजेस उस क्रिएचर की तरफ देख के बोलता है लेकिन हम वास्तव में कर क्या सकते हैं, अगर हम हमारे मैजिक को देख सकें तो हम इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। तभी वो क्रिएचर एक जगह पे अटैक कर देता है, उसे ऐसा करते हुए देख के एमजेस बोलता है ये क्रिएचर वास्तव में करना क्या चाहता है, ये हर जगह क्यों तबाह कर रहा है। तभी एमजेस सभी बच्चों की एबिलिटीज के बारे में सोचने लग जाता है और उसे ध्यान आता है हमारे पास विंड ब्लेड है, फ्रेंडशिप है, कंट्रोलर है, हम इन सब चीजों की मदद से कैसे इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन बच्चों के पास आते हैं और वो उससे बोलते हैं तुम इतना क्यों सोच रहे हो, जो तुम्हारे गले में लटक रहा है क्या वो केवल डेकोरेशन के लिए है। तभी एमजेस को विसल के बारे में ध्यान आता है, तभी उसे समझ में आता है हमारे पास एक चांस है। वहीं वाल्टर स्टाफ के लोग बाकी सभी डीमंस को सेफली बाहर निकाल रहे होते हैं। वहीं इरुमा को भी काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वाटर पार्क पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। तभी प्रोफेसर बालम एस्मोडियस से बोलते हैं क्या तुम्हारा दूसरों से कांटेक्ट हुआ। एस्मोडियस उन्हें बताता है नहीं मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी प्रोफेसर बालम इरुमा के पास आके उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। इरुमा ने समझा नहीं पा रहा होता कि वो क्या सोच रहा है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है 3 मैजिकल बीस्ट अपने आप यहाँ पे नहीं आए, किसी ने इन्हें जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है। तभी इरुमा का भी ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है और वो प्रोफेसर बालम से पूछता है क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है। वहीं प्रोफेसर बालम भी उसे समझाते हैं हाँ ये लोग सच कह रहे हैं क्योंकि वो समन बीस्ट है, किसी ने उन्हें यहाँ पे बुलाया है। तभी प्रोफेसर बालम इरुमा से पूछते हैं तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है, क्या
तुम ठीक हो? इरुमा उनसे बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बच्चा वहाँ पे सभी से हेल्प मांग रहा होता है। वो बच्चा सभी से बोल रहा होता है आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी, और वो लड़का आगे सभी को बताता है दरअसल यहाँ पे और भी बच्चे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन हम इन पत्थरों की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर इरुमा उसकी तरफ जाने लग जाता है, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसके आसपास के डीमन आपस में बात कर रहे होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो हमें भी चोट लग जाएगी। और वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों को ऐसा करते हुए देख के इरुमा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी प्रोफेसर बालम उसे समझाते हैं ये लोग मदद इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये लोग डीमंस हैं, इनके खुद के डिजायर सबसे ऊपर आते हैं, जिस वजह से किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं दिखाते। ये लोग जब तक कोई एक्शन नहीं लेते जब तक इन्हें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन उनकी बातें सुन के इरुमा को बड़ा बुरा लगता है और वो उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इरुमा भागते हुए वाटर स्टाफ के पास जाता है। वो उससे बोलता है क्या तुम उस लड़की की मदद नहीं करोगे? वो वाटर स्टाफ उसे बताता है हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, जिस वजह से हम ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते। अपनी बातें बोलकर वो सभी लोगों को वहाँ से लेके निकल जाता है। उन सभी को ऐसा करते हुए देख के इरुमा काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तभी एस्मोडियस उसके पास आता है। वो उससे बोलता है मास्टर इरुमा आप मुझे बताएं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। एस्मोडियस को अपने पास देख के इरुमा उसके फोन को ले लेता है। वो एस्मोडियस के फोन में सभी बच्चों की फोटो देखता है और वो अपने मन में बोलता है ये बेचैनी बढ़ती जा रही है, ये जो मुझे महसूस हो रहा है, ये फीलिंग, ये पूरे समय मैं बिल्कुल पागल था। एस्मोडियस को समझ में नहीं आ रहा होता कि इरुमा क्या बोल रहा है। तभी इरुमा उसे समझाता है अभी तक पूरे समय में बिल्कुल पागल था। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोस को लाइक जरूर करें।